अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल इशू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनमोल खालिद। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी घुटन बन जाती है जब इंसान के पास कोई वसाइल ना हो या वसाइल की कमी हो। गरीब इंसान का जीना दो बार हो जाता है। गरीब तो वैसे ही घुट घुट के ही मर जाते हैं, और इसी तरह हमारे पास आज एक मजबूर और गरीब, लाचार, बेबस औरत मौजूद हैं। आए इनकी जो कहानी है इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इनके क्या मामलात हैं, इनको ज़िंदगी गुजारने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक। जी, तुम कैसी हो? ठीक हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुसरत नुसरत है। अच्छा, आपकी रिहाइश कहाँ है? अमीन पार्क। अमीन पार्क। तो आपके मियाँ क्या करते थे? वो सिक्योरिटी गार्ड थे बैंक में। सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी, तो उनकी पहले भी शादी थी, उसकी वजह से वो अपने बच्चों के पास चले गए वापस। तो उन्हें छोड़ने की वजह ये थी कि उनकी पहले भी शादी थी। हाँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियाँ। 2 बेटियां। हाँ जी, बड़ी बेटी कितनी है? वो 18 साल 18 साल की है। जी। तो वो क्या करती है? शादी कर दी उसकी अपने घर। उसकी शादी कर दी हुई है। हाँ जी। तो शादी उसके बाप की मौजूदगी में की थी या बाप छोड़ के चला गया था? नहीं, बाद में की बाद थी? में की है। बाद में आपने कैसे की उसकी शादी? बस ऐसे ऐसे करती है, निकाह सादगी से कर दिया था, ना कुछ लिया ना दिया, बस ऐसे ही। किराए पे मकान था, बड़ी मुश्किल घर चलता है, किराए का बिल भी देना होता है, फिर आपको पता है खर्चे भी कितने हैं, तो सारा दिन लोगों के घरों में काम करके दिन गुजारते हैं। कोई भी रिश्तेदार आपकी मदद नहीं करता? नहीं, अच्छा अच्छा। तो मतलब कि आपके मियाँ ने आपको छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, या आप उसके निकाह में हो, या वैसे ही आपको छोड़ के गया वो? नहीं, उसने खुद ही जाके तलाक दे दी थी। अच्छा अच्छा, डिवोर्स दे दी हुई आप? हाँ जी, बस ऐसे 4000 रुपये आप मंथली कमा रही है। हाँ जी, तो वो कैसे? तो वो मेरा दामाद है ना, वो किराया वो दे देता, बिल मैं दे देती। तो काफी मुश्किलात का सामना हाँ करना जी, पड़ा होगा बहुत- घर का किचन चलाने के लिए आपको। कुछ भी नहीं, आप पैसे हो तो बाजार से ले आते हैं, नहीं होते तो सो जाते हैं, कुछ भी नहीं खाते। ये छोटा बेटा है? नहीं, ये बेटा नहीं है, मेरी बेटी का बेटा नवासा है मेरा। अच्छा अच्छा, आपका नवासा है। तो ये हाँ छोटी जी। बच्ची पढ़ती है? पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती, अब मेरे साथ काम करती है। इसको तो पढ़ने का शौक है, लेकिन नहीं जा सकती क्योंकि फीस वगैरह किताबें, अगर स्कूल सरकारी हो तो फिर वो टैक्स के 1300-1400 रुपया दे दो, आज कापी नहीं है, आज ये नहीं है, तो फिर कहाँ से। रिश्तेदारों में से भी कभी किसी ने मदद नहीं, हम नहीं कहीं की? जाते ही नहीं है, बस अपने काम में ही रहते हैं और बिल किराए के करते हैं, नहीं जाते कहीं भी। गाय अम्मी अबू है नहीं, बहन भाई है, वो हमें नहीं मिलते, हम उनको नहीं मिलते। प्रोग्राम वालों के पास जाओ, वो कहते हैं आपका अंदराज नहीं हुआ, आप फलानी जगह पे चले जाएं, नादरा दफ्तर पे चले जाएं, ये बेनजीर के जो पैसे आते हैं सबके आए, हमारे कोई भी नहीं है। फिर उधर लेके गए नादरा दफ्तर, वो कहते हैं क्या करवाना है, कुछ भी नहीं है। अगर इसका अंदराज नहीं होता तो सिम नहीं होती, उन्होंने किसने भेजा है, क्या हुआ, बस ऐसे करके किराया लगा के घर आ अच्छा, जाते बेनजीर के पैसे भी आपको नहीं मिलते? नहीं मिलते। तो आजकल जो हुकूमत 2000 रुपया दे रही है, नहीं मिला, वो मिलता आपको? नहीं मिला, नहीं मिलता। नहीं, आज तक हुकूमत की तरफ से आपकी माली कुछ भी इमदाद नहीं मिला। किसी ने नहीं की या करवाई? कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं। तो फिर ये 4000 आप जो मंथली कमा रही है, इसके हाँ साथ जी। गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप हाँ बिल भी जी। दे रही है, गैस का बिल दे रही है, हाँ पानी जी। का बिल दे रही है, उसके हाँ अलावा बिजली का बिल दे रही है, जी। तो 100 जरूरियात पड़ जाती है, बिल्कुल खाना जी, पीना, बिल्कुल। ये आना जाना, लोगों के इसमें घर गुजारा से करना जो बहुत मुश्किल है। लोगों के घर से जिधर काम करते हैं उनसे ही खाना मिल जाता है, वही ला के खा लेते हैं, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। वैसे बहुत मुश्किल है जिंदगी। और आप कोई हमारे चैनल के जरिए मतलब कि मौजूदा हुकूमत को पैगाम देना चाहती होंगी कि मेरी कोई माली इमदाद करे, इस हवाले से कोई बात करना बस चाहती यही कहते हैं कि माली इमदाद करें और हमारे बारे में भी कुछ सोचें। इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब बंदा एक वक्त की रोटी के लिए भी बहुत मुश्किल है। कितने टाइम घर में खाना बनाती हो आप? नहीं बनाते, कितने दिनों बाद खाना बनाती हो? नहीं बनाते ही नहीं घर। खाना घर में नहीं बनाते? नहीं, जिधर काम करते हैं उनके घर से खा के आते हैं, घर नहीं बनाते। गुजारा हो जाता है? 600 रुपया किलो तो घी है, हाँ, क्या ये तो बनाए, बहुत क्या महंगा खाए, हो गया। क्या महंगाई करें। वैसे भी बहुत ज्यादा हाँ हो जी। गई है। तो अब आप हमारी मौजूदा हुकूमत को क्या कहना चाहेंगी कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हाँ इसको जी, कम बहुत करें ज्यादा ताकि महंगाई हो गरीब गई कोई है, हमारे रोटी खा साथ तावन सके? करे। हाँ जी, हमारे बारे में कोई सोचे, जी, गरीबों के बारे में कोई सोचे। जी। ये जो कह रहे हैं कि सास प्रोग्राम वाले के दफ्तर पे जाओ, इतने पैसे मिलेंगे, ये होगा वो आज होगा, तक नहीं उधर मिले। से तो कुछ भी नहीं है। चलो ये दुकानों पे ही कुछ कम कर दें कि गरीब आवाम इधर से लेके अपना पेट पाल लें। तो जब अल्लाह ना करे, अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, जब कभी आप बीमार हो जाते हैं, इंसान है ना, इंसान के साथ हाँ कोई जी। भी इशू हो सकता है, जी। ठीक है, एहतियात तो इंसान करता है लेकिन कोई भी हाँ इशू हो जी। सकता है, इंसान जी। है ना, तो फिर आप मेडिसिन वगैरह कहाँ से? सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल से हाँ जी। सुन लेते हैं बात।
मेडिसिन हाँ मिल जी, जाती है बस अच्छी? मेडिसिन लिख देते हैं, जो अपने से देते हैं पास से वो खा लेते हैं, बाजार से नहीं ली जाती। तो यही मजबूरी है, पहले पढ़ती थी, हम्म, फिर छोड़ दिया, पेपर दिए इसने, उसके बाद उसके पापा भी छोड़ के चले गए, फिर घर लोगों के घरों में काम करना पड़ गया। अगर वो डिवोर्स ना दे तो हम उनके पास चले जाते। उसके बच्चे थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा नहीं वो इधर ना आए, उसने फैसला कर दिया, फिर हम जा नहीं सकते पीछे। जी जी, भाई हैं वो शादीशुदा है, उनकी आपको पता है आजकल अपना वक्त बहुत मुश्किल गुजर रहा है। बिल्कुल। शादी के बाद बहन भाई बिल्कुल हाँ नहीं जी, बनते, नहीं लेकिन कोई भी नहीं बना, जी फोन जी, भी करो तो नहीं उठाते। ऐसे ऐसे। तो फिर एक बच्ची की मैंने इसी तरह शादी कर दी, कुछ न लिया न दिया, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे साथ जिस बच्चे की आपने शादी की है वो अपने घर में माशाल्लाह ठीक है? हाँ जी ठीक है, 2 अच्छे लोग बच्चे हैं हैं? उसके। हाँ जी, तो जो मालिक मकान है वो कैसे है आपके साथ? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्रोमाइज जी। करते हैं? हाँ जी, कभी रेंट आपका लेट हो जाए कोई तंग तो नहीं करते? नहीं। अच्छे लोग हैं। हाँ, किराएदार दूसरे, उनसे मेरा किराया कम है, 4000 मेरे से 3000 लेते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा था। बस यही दरख्वास्त है मेरी कि आप हमारे लिए कुछ बेहतरी कर दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके हाल के ऊपर रहम करे और अल्लाह आपका भी नसीब अच्छा करे और इंशाल्लाह आप पढ़ोगे भी सही आगे। थैंक यू। नाज़रीन, ये बेबस लाचार खातून थी जिसकी कहानी आपने सुनी। उसकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी की उसने शादी कर दिया और एक छोटी बच्ची हमारे साथ जो मौजूद है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उस बच्ची का ये कहना है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और जैसे मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए तो मैंने 2 क्लास के बाद छोड़ दिया था। अभी उसकी जो वालिदा है वो लोगों के घरों में काम करती हैं और बच्ची उसकी साथ में मदद करती है। देखिए, ये हमारी मासूम सी नन्ही सी एक कली है, इसके पढ़ने लिखने के दिन है, कूदने के दिल है, ठीक है। इसका भी दिल करता है कि मैं अच्छी ड्रेसिंग करूं, मैं अच्छा खाऊं पीऊं, मैं घूमने के लिए बाहर जाऊं, लेकिन ये भी स्ट्रगल कर रही है। ये है हमारे मुल्क के हालात जो कि बहुत टफ टाइम चल रहा है। तो उनका यही कहना है कि हम एक टाइम का भी घर में खाना नहीं बनाते। हमारे जो रिश्तेदार है वो हमारे घर में इसी वजह से नहीं आते कि हम किसी को चाय की प्याली भी नहीं पिला सकते। और उनका ये भी कहना है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको करना चाहिए कि उनके जो मालिक मकान है उनके साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि उनके सर पे एक छत है। आप खुद सोचें कि वो एक 4000 रुपया कमा रही है, 4000 में से क्या बनता है? इंसान है, कोई भी मसला हो सकता है, मेडिसिन लेनी है, कहीं आना जाना पड़ जाता है। और उन्होंने साथ में यही भी कहा है कि महंगाई, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई है, हमारी पहचान से दूर है। हमने कभी कोई चीज़ परचेज नहीं की, ना ही कभी घर में खाना बनाया है। जिधर हम काम करते हैं हम खाना भी वहाँ से खाते हैं, एक टाइम का खा ले, 2 टाइम का खा ले, हम अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम चुपके से सो जाते हैं। तो ये थी जो कहानी है ना, बहुत अफसोसनाक है और बहुत ज़्यादा दुख हुआ इनकी कहानी जान के। तो उनकी मौजूदा हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा गरीबों का कुछ सोचें और महंगाई को कम करें। तो नाज़रीन, यही था मेरा आज का प्रोग्राम। तो इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे